हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो स्टार्टिंग क्लासेज हैं मैंने मेंशन करना वहाँ भूल गया हूँ, ठीक है, क्लास के बीच में। लेकिन 7th और 8th दोनों क्लासेज के लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर उसके लिए कॉमन क्लास होने वाली है वो, ठीक है। तो जो 7th का और 8th का मैंने बनाया हुआ है लेक्चर 1 लेक्चर 2 फॉर दिस चैप्टर। हालांकि चैप्टर अलग अलग है, 7th क्लास में 12 चैप्टर है, 8th क्लास में 9 चैप्टर है, लेकिन स्टार्टिंग जो 3 लेक्चर होने वाले हैं वो कॉमन होंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें बतानी है। उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना यार, और अपने फ्रेंड से शेयर करो। आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं वो है आपका कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। व्हाट इज अ पोलिनोमियल? So in an algebraic expression, if power of variable is whole number, तो अपना क्या हो जाता है वो पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 4, वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर, x की पावर 1 होल नंबर, और जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 का मतलब क्या एक्चुअल में, देखो हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अपने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग देखा, कहीं पर 10 पावर 2 अपॉन 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, कहीं 10 पावर 3 अपॉन 10 पावर 3 से, कहीं 2 अपॉन 2 3 अपॉन 3 5 अपॉन 5 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कहीं 1 का मीनिंग 100% निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 1 का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, x पावर 0, और y पावर 0 भी 1 होता है, और z पावर 0 भी 1 है, a पावर 0 भी 1 है। मीन्स किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 कर दो, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर आपने 0 कर दी, एनीथिंग पावर 0 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो 2x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं 4 को 4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई x पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि x पावर 0 का मीनिंग क्या है 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये x पावर 0। तो वेरिएबल पावर 2, वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर 0, दैट मीन्स क्या निकल के आ गया इसके अंदर आपका कि वेरिएबल की पावर होल नंबर, देखो 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, दैट मीन दिस इज अ पोलिनोमियल, दिस इज अ पोलिनोमियल, राइट। मैंने आपको इतना ही आइडिया दिया था लास्ट स्टेटमेंट की, इतना स्टेटमेंट लिख लो कि पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन इट इज पोलिनोमियल। तो ये क्या है आपका एक पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल और पकड़ते हैं। आपने लिखा 5x प्लस 2x³, ये x की पावर क्या है 1, जब कुछ नहीं है पावर x की तो क्या होती है 1। 1 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, दिस इज एंड दीज टू आर whole numbers. So power of variable is whole number. Power of variable is whole number. That means this is also polynomial. ठीक है, आपने लिखा 7x³ प्लस 5x² प्लस 4x, बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है। तो दिस इज वेरिएबल एंड इट्स पावर, वेरिएबल एंड इट्स पावर, वेरिएबल एंड इट्स पावर, 3 is whole number, 2 is whole number, 1 is whole number, that means this is also a polynomial. Means you need to check only power of variable. If power of variable is whole number आप जानते हो क्या होता है, 0 1 2 3 4, these are the whole numbers, right? तो if power of variable is whole number then it is polynomial, otherwise it is not a polynomial. क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे पोलिनोमियल नहीं है, तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। पोलिनोमियल के एग्जाम्पल बन रहे हैं, बुक में भी है, वो भी देखेंगे हम। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स कि दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो आपने लिखा, मान लीजिए x पावर 2/3 प्लस 5, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट वेरिएबल की पावर 2/3, is 2/3 a whole number? No, not a
होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। सो वेरिएबल पावर होल नंबर नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स सबको चेक करना। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 5 है, 5 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई x पावर 0। तो सर या तो होल नंबर है वेरिएबल पावर, बट ईच एंड एवरी टर्म मस्ट satisfy this condition that power of variable must be whole number. If each and every term satisfying this condition, that means it is polynomial. अगर एक ने भी मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? नॉट अ पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल पकड़ो, आपने लिखा 5x पावर -2 प्लस 4x, वेरिएबल एंड पावर इज -2, दैट इज नॉट अ होल नंबर। हाँ, यहाँ जरूर ठीक है, x पावर 1 इट इज होल नंबर, बट x पावर -2 दिस इज नॉट अ होल नंबर। नहीं है, -2 होल नंबर कहाँ होता है? दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, हम और भी डिस्कस करेंगे। तो मेन सिंपल सी डेफिनेशन का निकल के आ रही है, इफ पावर ऑफ वेरिएबल is whole number then it is known as polynomial, otherwise not। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि हाउ टू कैटेगराइज वेदर इट्स अ पोलिनोमियल और नॉट। अब बात करते हैं सिंपल सा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो बनती है इसकी, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग नेम दिया हुआ है इनको, सोचो। ठीक है, तो क्या होता है देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट टाइप जो होता है उसका नेम होता है लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी लीनियर नहीं, मोनोमियल। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स ना, इट्स मोनोमियल। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मोनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इट्स लाइक ऐसे समझ सकते हैं आप, मोनो प्लस पोलिनोमियल। ठीक है, कि पोलिनोमियल तो होगा, ठीक है, बट उसमें मोनो का मतलब क्या होता है? 1। इसका मतलब कौन सा 1? अरे ये न्यूमेरिकल वाला 1 यार, यानी कि 1 टर्म अगर वहाँ पे, अगर इफ़ देयर इज ओनली 1 टर्म देन इट इज़ नोन एज मोनोमियल। मियल क्यों लगा है? पोलिनोमियल का मियल उठा लिया, और मोनो मीन्स 1 कि इट इज़ पोलिनोमियल। वाई इट इज़ पोलिनोमियल? बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, बट इट हैव ओनली 1 टर्म, मोनो मीन्स 1। एग्जाम्पल्स, आपने लिखा 7x², मोनोमियल। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, एंड इट हैज ओनली 1 टर्म। -2x³, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर, एंड इट हैज ओनली 1 टर्म। 9x, only 1 term is there and power of variable is whole number, so it is polynomial। 5 is also polynomial, monomial। why? because 5 का मीनिंग क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई x पावर 0, 5 मल्टीप्लाई x पावर 0, बिकॉज 5 का मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाई 1, एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ 1? x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0, a पावर 0, b पावर 0, c पावर 0, p पावर 0, कोई भी लगा दो, एनीथिंग पावर 0 इज 1, right? So this is also polynomial and its special type name is monomial, single term, single term, single term, single term। ठीक है, second type binomial। तो मुझे लगता है कि I need one more common class of class 7th and 8th because addition subtraction दोनों के लिए required है। ठीक है, तो after that class हम उसको अलग अलग कर देंगे, फिर 7th का अलग, 8th का अलग, 7th का 7th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 8th का 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ जाता है। ठीक है, नाउ बाइनोमियल। एक्चुअल में बाइनोमियल वर्ड को डिवाइड करें तो इट्स बाई प्लस पोलिनोमियल। बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, एंड पोलिनोमियल मीन्स ऑब्वियसली इट इज पोलिनोमियल। ठीक है, कि वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल विल बी
whole number, but it has only two terms. By means two terms. Example, 2x square plus 5x. It has only two terms, one term and second term. टर्म्स ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 2x स्क्वायर एंड प्लस 5x. माइनस 7x प्लस 4. इट हैज ओनली टू टर्म्स, माइनस 7x एंड प्लस 4. ठीक है. Only two terms. Obviously polynomial, because power of variable 2 whole number, 1 whole number, x power 1 it's x power 1, it's x power 1 whole number, x power 3 x power 2 whole numbers. Polynomial but have only two terms, and if any polynomial have two terms means it is binomial. Bi means two, right? Third is trinomial. Tri, T-R-I. Tri means three. So a polynomial having three terms is known as trinomial. Tri means three. So if polynomial have three terms, then it is known as trinomial. Example, 5x square plus 4x plus 3. One term, second term, third term. Three terms. Minus 9x plus 4x square plus 5. One term, two term, third term. 1, 2, 3 terms. 1, 2, 3 terms. Right? So any polynomial having three terms is known as trinomial. Clear? And उसके बाद की बात करें तो एक जनरल टर्म आता है. If polynomial have more than three terms, then we simply call them polynomial. एक जनरल नेम रख दिया, polynomial ही बोल देंगे. कौन बार बार सबका नाम रखे यार. आपको पता है कि भीड़ में कुछ लोग, काफ़ी लोग खड़े हैं, तो आप दो चार के नाम जानते हो. ठीक है, सबके नाम तो जानते नहीं हो. ठीक है, फिर तो ये होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स, वही चलता है. टीचर भी क्लास में आगे क्या है, नया नया टीचर आए मान लो, कुछ बच्चों के नाम जान जाएंगे, बाकी क्या होता है हेलो स्टूडेंट्स, यही होता है. तो वही चीज़ हो रही है. 1 है चलो मोनोमियल, 2 है वही बात है, फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, सेकंड बेंच और थर्ड पे बैठा हुआ है, उनके नाम जानते हैं. फर्स्ट बेंच वाले मोनोमियल, सेकंड बेंच वाले 2 वाले बाइनोमियल, थर्ड बेंच वाले ट्राइनोमियल. पीछे और भी काफ़ी बेंचें लगी हुई है, नहीं जानते नाम, तो क्या बोलेंगे हेलो स्टूडेंट्स, तो हेलो पोलिनोमियल्स. ठीक है, बट उसमें ये बोल देंगे हाँ भाई स्टूडेंट्स कौन सा, 4th रो वाले खड़े हो जाओ, 5th रो वाले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, ऐसे बोलोगे आप उनको. तो इसमें भी क्या बोलेंगे, हाँ भाई पोलिनोमियल तो है, तो पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स. ठीक है, तो पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, इतना ही बोलेंगे, पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स. ठीक है, तो सबका नाम नहीं रखेंगे, कौन इतना यार नाम याद रखेगा. दैट्स वाई मोर देन 3 वालों क्या बोलते हैं, सिंपली पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म, हैविंग 5 टर्म, हैविंग 6 टर्म्स. ये हो गया आपका कैटेगरी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, देयर इज अनदर मेथड. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल के क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल्स को. तो आई थिंक मैंने आपको डिग्री बताया था पोलिनोमियल का. ठीक है, अगेन छोटा सा बता देता हूँ फिर उसके करेंगे. तो सेकंड कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री. ठीक है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर. डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर. इन एनी पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री. फॉर एग्जांपल 2x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, x पावर 4, x पावर 2 एंड हेयर x पावर 0. ठीक है, x पावर 4, x पावर 2, x पावर 0. हाईएस्ट पावर इज 4. ठीक है, दैट मीन्स
डिग्री इक्वल टू 4, 5x plus 3, so it is x power 1 and it is x power 0, तो highest is 1, तो highest power is 1, that means डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कैटेगरी किया हुआ है। कैसे है? अकॉर्डिंग टू डिग्री, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्री है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे किया हुआ है देखते हैं। तो ये तो आपका डिग्री हो गया हाईएस्ट पावर। ठीक है, एन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एनी पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। ठीक है, आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को कि हाईएस्ट स्टडी जिसने जहाँ तक की होती है उसकी डिग्री वहीं तक होती है। किसी ने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो कोई पूछेगा भाई डिग्री क्या ली हुई है आपने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन बताएगा, वो ग्रेजुएशन नहीं बताएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वाली ही बताई जाती है डिग्री क्या की हुई है आपने। किसी ने 12th की हुई है फिर ग्रेजुएशन की हुई है, तो बोले क्या कहाँ तक पढ़े हो भाई, बोले ग्रेजुएशन तक। ये थोड़ी बोलेगा भाई मैंने 10th भी किया, 12th भी किया, ग्रेजुएशन किया। ऑब्वियसली यार 10th 12th किया होगा तभी ग्रेजुएशन में गए हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज इट? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इफ डिग्री इक्वल टू 1, डिग्री इक्वल टू 1 means highest power is 1, then it is known as linear polynomial. If degree is 1, then it is a linear polynomial. Example, 4 plus 3x. This is x power 0, तो ठीक है, and this is x power 1. तो highest is 1. तो highest power is 1, so it is linear polynomial. Minus 4x plus 5. This is x and this is power, so x power is 1. So and here it is x power 0. So highest power is 1, so it is also known as linear polynomial, means degree is 1. आपने एक एग्जांपल लिखा 7x, ओनली इतना ही। ठीक है, यहाँ भी क्या है इसका मतलब x पावर 1, तो इसकी भी डिग्री क्या है आपकी 1, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री देखते हैं, ये नहीं देखते हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। ठीक है, सो इट हैज़ पावर 1, सो डिग्री 1। हाईएस्ट क्या छोड़ा, बोला अकेले सिर्फ 1 ही है पावर, तो यहाँ पे ठीक है, तो डिग्री 1। तो इट इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल इफ हाईएस्ट पावर इज 1, राइट। सेकेंड टाइप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक if degree equal to 2 means highest power is 2, then it is known as quadratic polynomial. For example, x square plus 5, so it is x power 2 is the highest, यहाँ तो x power 0 है भाई। ठीक है, highest is 2, that means degree is 2, that means quadratic polynomial। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x पावर 2, x पावर 1, x पावर 0, हाईएस्ट इज 2, हाईएस्ट इज 2। ये पावर होती है, ये बेस होता है। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है ना x पावर 2, तो इसको बोलते हैं पावर और इसको क्या बोलते हैं बेस। जो नीचे बैठा होता है उसको बेस एंड दैट इज पावर। जैसे कि आप लिखते हो 5 स्क्वायर इज 5 मल्टीप्लाई 5 25, जानते हो ना इसको, तो ये 5 तो है बेस और ये क्या है पावर। तो इफ हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री 2 मीन्स इट्स ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? जैसे सिंपली लिखा गया 9x स्क्वायर, ओनली मोनोमियल है ये कैसा है मोनोमियल, क्यों? ओनली वन टर्म। अच्छा, इनमें एक चीज़ और देख लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 2, सो इट इज़ बाइनोमियल। हाँ, डिग्री 1 है सो लीनियर भी है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 2, सो इट्स बाइनोमियल। डिग्री 1 है, लीनियर भी है, तो दोनों टाइप का हो गया, बाइनोमियल भी है और लीनियर भी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 1, मोनोमियल, मोनोमियल एंड डिग्री 1, लीनियर भी है, लीनियर भी है मोनोमियल भी है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 2, सो इट्स बाइनोमियल एंड डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक।
1 2 3 3 टर्म्स आर देयर, सो इट्स अ ट्राइनोमियल. डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, तो ट्राइनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक भी है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1, दैट मीन्स इट्स अ मोनोमियल, बट डिग्री इज 2, so it's a quadratic also. Write it down, then we'll move further. तो टाइप है भाई, ठीक है, दोनों टाइप का हो सकता है वो, लीनियर और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है. तो एक बार इसको नोट करो, तब आगे चलते हैं. थर्ड आता है इसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक, क्यूब मीन्स पावर 3, राइट. तो इफ डिग्री इक्वल टू 3, इफ डिग्री इक्वल टू 3 means highest power is 3, then it is cubic polynomial. For example, 5x cube, highest power 3, so it's a cubic. And how many terms are there? 1, so it's a monomial. ठीक है. 2x cube plus 5x square plus 4x. ठीक है. How many terms are there? 1 2 3. चलो एक और ले लो. पावर 3, पावर 2, पावर 1 and power 0. Highest power 3, so it's a cubic polynomial. How many terms are there? 4 terms are there, so it's a polynomial having 4 terms. क्या बोलेंगे इसको? Polynomial having 4 terms. minus 9x cube plus 5x square plus 3. ठीक है. पावर 3, पावर 2 और पावर 0. Highest power is 3. If highest power is 3 means degree 3 means a cubic polynomial. ठीक है. But how many terms are there? 1 2 3, so it's a trinomial. ठीक है. तो ये आपका कैटेगरी हो गया है. तो कैटेगरी किस वे में डिवाइड करते हो? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग. सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 10 टर्म्स. सबके नाम याद नहीं रखने. ठीक है. ऐसे ही डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4. डायरेक्ट बोलेंगे क्या? पोलिनोमियल डिग्री 4, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 5, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 6. सबके नाम थोड़ा ना याद रखने वाले हैं. तो हमें नाम गिन के याद रखने हैं. ओनली 3 तक का देखते हैं. 3 टर्म्स मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल. ठीक है. डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक. ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expression, polynomial, and then we'll move further. Right? Till then, take care, enjoy, share with your friends.